चलिए आज हम लोग देखते हैं 12th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस को। तो सिलेबस के अनुसार आपसे एक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला यूनिट है इसका नाम है रिप्रोडक्शन। इससे आपको 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगला जो यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आप देख सकते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इससे आपको 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगला जो चैप्टर है वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का वो है इवोल्यूशन। अगला जो यूनिट है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और इससे कुल 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी 3 चैप्टर्स आते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगला जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। और इससे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर जो है इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, एक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो लास्ट यूनिट है दोस्तों वो है इकोलॉजी, और इससे 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर जो है इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, दूसरा है इकोसिस्टम, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और जो चौथा और लास्ट जो है वो है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यही कुल 16 चैप्टर आपको 12th क्लास में पढ़ने हैं, और हम लोग एक एक करके वीडियो सॉल्यूशन देखते जाएंगे। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन। आप लोग इसके बारे में 10th क्लास में पढ़े होंगे। इसमें सबसे हम लोग पहले जानेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन अर्थात जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव का जो जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। अब सभी जीव अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, सभी जीव धरती पर जीना चाहते हैं, तो उसके लिए वे एक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। और इस प्रजनन के द्वारा जो है वे अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वंस सिमिलर टू देम इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव जो है, ठीक है, अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब रिप्रोडक्शन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक जन्म, और सेक्सुअल मतलब लैंगिक जन्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे?
अलैंगिक जनन किसको कहेंगे? तो ऐसी प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, अर्थात एक ही जनक जो है सो अपने संतानों की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मनुष्यों या अन्य बड़े जीवों की तरह जो है दो दो विभिन्न लिंग के जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई भी प्रक्रिया होगी, जैसे हम लोग आगे चल के 6 प्रकार के या 5 प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेल डिवीज़न इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटिस्टा और मोनेरा होते हैं, अर्थात कुल मिला के बात करें एक कोशिकीय जीवों की, तो एक कोशिकीय जीवों में हमेशा सेल डिवीज़न द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर कि प्रोजेनी ऑफ asexual reproduction are genetically and morphologically similar to each other, hence they are called clone। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्मे जो प्रोजेनी होते हैं, संतान होते हैं, वे जो है सो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, यानी कहने का मतलब कि जेनेटिक रूप से और देखने में दोनों ही तरीके से जो है सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए उनको क्लोन भी कहा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है द सेल फॉर्म्ड बाय रिप्रोडक्टिव डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। अर्थात जो ये सेल डिवीज़न करके जो प्रोजेनी पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसके जो संतान हुए, ठीक है, जैसे अमीबा 2 भाग में बटा, तो उन दोनों भागों को हम लोग कहेंगे, उन दोनों संतानों को हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं। चलिए एक नज़र डायग्राम पे डाल लेते हैं। ये रहा दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। यहाँ पे जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है बडिंग, दूसरा होता है फिजन। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन, फिजन मतलब होता है विखंडन। अब विखंडन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, बाइनरी होते हैं यानी कि द्विविखंडन होते हैं, और मल्टीपल होते हैं अर्थात बहुविखंडन होते हैं। तीसरा है दोस्तों खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, और चौथा है यहाँ पर स्पोरुलेशन अर्थात बीजाणु जनन इन्हें कहा जाता है हिंदी में। और पांचवा जो है वो लास्ट है, और इसे हम लोग कहते हैं वेजेटेटिव प्रोपेगेशन या हिंदी में कायिक प्रवर्धन। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आगे, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग क्या होता है दोस्तों? तो बडिंग होता है द प्रोसेस इन विच प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बर्ड ऑफ पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। अर्थात कि यहाँ पर जो है जो पेरेंट सेल होगा, अर्थात जो जनक कोशिका होगी, ठीक है, वहाँ से जो है उस शरीर में जो है एक बड अर्थात जो है सो उंगली जैसा एक प्रवर्ध निकला रहेगा, ठीक है, जो कि धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तो एक समय आने पर जो है सो वो पेरेंट बॉडी से अर्थात जनक के शरीर से जो है अलग हो जाता है,
और एक नया शरीर जो है वो बनाता है, ग्रो करके बढ़ के जो है, और एडल्ट बनता है, वयस्क बनता है। तो ये जो कोशिका के अलग हो जाने की जो प्रक्रिया है एक मुकुल द्वारा, तो उसको हम लोग बडिंग या मुकुलन कहते हैं। ऐसा हाइड्रा में अक्सर होता है, और एक और है जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट। तो ईस्ट में भी बडिंग की प्रक्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है फिजन। फिजन क्या होता है तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, विखंडन होता है इसका मतलब। यानी कहने का मतलब है कि जब शरीर जो है, कोई भी जो पेरेंट सेल है वो दो या दो से अधिक इक्वल भाग में बंटता है, अर्थात बराबर भागों में बंटता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फिजन। फिजन या विखंडन। अब विखंडन क्या होता है, जैसे विखंडन दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो द्विविखंडन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल जो होता है वो दो इक्वल भागों में बंटता है। बाइनरी का मतलब ही होता है दो भागों में बंटना, ठीक है। ये अमीबा और बैक्टीरिया और यूग्लिना वगैरह में जो है अक्सर देखा जाता है। अब मल्टीपल फिजन जैसे किसी प्रतिकूल अवस्था में जो है, ठीक है, सेल्स के बाहर या पेरेंट सेल्स के बाहर एक कड़ी परत जम जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्ट। सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट जो है किसी भी सेल के बाहर चारों ओर जो है ऐसे जम जाता है, और जब अनुकूल समय आता है तब वो जो है धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है। तो जब तक वो टूटता है तब तक उस सिस्ट के अंदर ही पेरेंट सेल्स जो हैं वो कई भागों में बंट चुके होते हैं, कई इक्वल भागों में बंट चुके होते हैं। और जब अनुकूल समय आता है तो यही जो डॉटर सेल्स होते हैं, जो बटे हुए भाग होते हैं, वे बाहर निकलते हैं, जिसके कारण जो है सो इसे मल्टीपल फिजन का नाम दिया जाता है। ये अमीबा, एल्गी और स्पोरोजोअन्स में होता है। अगला है दोस्तों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में भी जो है वो पेरेंट बॉडी बंटता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इक्वल पार्ट्स में बटे, ठीक है। ये खंडन होता है जहाँ, अच्छा, इसमें जो है पेरेंट बॉडी का जो भाग कटा होता है उसको छोड़कर बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो ग्रो करता है। जैसा कि आप जो है यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि एक ये जो है जीव है प्लेनेरिया। अब ये जो है सो 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। और जहाँ से कटा वहाँ पर जो है, जैसे देख सकते हैं आप लोग कि ये भाग है, यहाँ पे ये भाग है और ये भाग है। तो यहाँ से जो है ये जो है सो निचला पोर्शन जो है सो बढ़ाया, यहाँ से जो है ये ऊपर और नीचे का पोर्शन बढ़ाया, और यहाँ से जो है ये ऊपर का पोर्शन बढ़ाया है। अर्थात कि जहाँ से कटता है, जैसे आप लोग देखे होंगे छिपकली में कि अगर पूंछ कट जाए तो पूंछ जो है सो दोबारा से उसका उत्पन्न होता है, रीजनरेट होता है, ठीक है। तो यही काम जो है प्लेनेरिया में होता है या फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में होता है। एक और है जीव जिसे हम लोग हाइड्रा। हाइड्रा भी जो है इसी तरीके से अगर कट जाए, फ्रेगमेंट हो जाए, तो वो भी जो है सो नया जीव बनाता है, नया पूरा का पूरा नया जीव बना सकता है। अगला है दोस्तों स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या है तो यहाँ पर जो है जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है स्पोर्स बनते हैं, अर्थात बीजाणु बनते हैं। बीजाणु कहने का मतलब है कि बहुत छोटे कण
बीज जो होते हैं उन्हें हम लोग बीजाणु कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बीजाणु के द्वारा जो है सो नए संतानों की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम लोग इसको स्पोरलेशन या बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे आप लोग अपने आसपास छोटे प्लांट्स को देखते होंगे, कुछ घास वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो है सो स्पोर्स बनते हैं, रुई जैसा स्पोर बनता है। ठीक है, और वो जो है सो जब समय आता है तो वो उड़कर हवा के माध्यम से या कभी कभी पानी के माध्यम से दूसरे जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर जो है वे जम जाते हैं। और जब अनुकूल समय आता है या कोई ऐसा भींगा हुआ अर्थात जो है सो नमी वाले जगह पर जो है, ठीक है, जाकर और अपना ग्रोथ करते हैं। ऐसा जो है अक्सर पेनिसिलियम और स्पंज वगैरह में जो है देखा जाता है। चलिए अब आगे है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अर्थात कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में के बारे में आप लोग अपने 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि प्लांट के किसी स्पेशल इसलिए क्योंकि कोई अदर प्लांट पार्ट जो है या प्लांट बॉडी पार्ट जो है, ठीक है, वो काम नहीं कर सकता, इसलिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा जो है नए प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे आलू में जो है, ठीक है, आलू में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग आई या ट्यूबर कहा जाता है, साइंटिफिकली उनको ट्यूबर कहा जाता है, और ऐसे आम भाषा में हम लोग आँख भी कहते हैं, आलू का आँख। ठीक है, तो उस आँख से जो है जब हम लोग उसको खेतों में बो देते हैं तो उस आँख से जो है नया प्लांट का निर्माण होता है, नया प्लांट उगता है। वहीं पर जो है हल्दी, अदरक और भी न जाने कितने प्लांट्स जो हैं, ठीक है, वो भी जो है सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। यहाँ पर जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर का जो होते हैं उनका नाम दिया गया है, वे होते हैं, उन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगल्स अर्थात कायिक प्रवर्ध। अब उन्हीं प्रवर्धों द्वारा जो है सो प्रवर्धन होता है। चलिए आगे जो है हम लोग कुछ यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं, आप लोग इसे उतार सकते हैं, नोट्स कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कौन कौन से प्लांट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जो स्ट्रॉबेरी होते हैं और यहाँ पर पीपरमिंट और ये बहुत सारे हैं, ठीक है, इनमें जो स्ट्रक्चर होता है उसे रनर कहते हैं, राइजोम कहा जाता है कुछ अदर प्लांट्स में, कुछ में जो है सो उस स्ट्रक्चर को सकर कहा जाता है, कुछ यहाँ पर जो है सो ट्यूबर हैं जैसा कि हम लोग पोटैटो वगैरह में देखते हैं, और कुछ में ऑफसेट लगता है, कुछ में बल्ब लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जैसे हम लोग प्याज की खेती करते हैं तो प्याज में जो है यहाँ पर जो है सो जो होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बल्ब कहते हैं या बल्बिल भी कहा जाता है इन्हें। चलिए यहाँ पर अब जो है हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है वीडियो को जो है सो लाइक शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें लगता है कि उन्हें भी पढ़ना चाहिए या उन्हें भी ज़रूरत होगी। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।